वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं टॉपिक्स विच आर फीचर्स एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा फ्लैग है इन द फ्लैग रजिस्टर विच इज़ नॉट यूजर एक्सेसिबल। तो हमने पढ़ा था कि 8 बिट फ्लैग रजिस्टर होता है जिसमें ये 5 बिट्स होती हैं एंड जो 3 बिट्स हैं वो दैट आर नॉट यूज, राइट। सो दीज 5 आर द फ्लैग्स। सो दीज आर द बिट्स इन द फ्लैग रजिस्टर। तो 8 बिट फ्लैग रजिस्टर में 5 तरीके के फ्लैग्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा फ्लैग है विच इज़ नॉट यूजर एक्सेसिबल, जिसको यूजर एक्सेस नहीं कर पाता, ओनली माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस दैट। सो मैंने आपको बताया था कि फ्लैग रजिस्टर इज यूजर एक्सेसिबल बट इसमें एक बिट होती है विच इज़ नॉट यूजर एक्सेसिबल विच इज़ ऑक्सिलरी कैरी, राइट। नेक्स्ट, कौन से रजिस्टर्स हैं विच आर इंटरनली यूज बाय माइक्रो प्रोसेसर जो यूजर एक्सेसिबल नहीं है। तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। टेम्परेरी रजिस्टर्स, WZ विच आर ऑल्सो टेम्परेरी रजिस्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये बाकी के जो रजिस्टर्स बच गए दीज आर यूजर एक्सेसिबल लाइक एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर एंड दीज आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स। क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी 808 की क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी है 6 मेगाहर्ट्ज। ये हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, राइट। तो इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है आप ये बताइए। या द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इज 3 मेगाहर्ट्ज। तो ये न्यूमेरिकल में काम आएगा कि वहाँ पे पूछा जाएगा, वहाँ पे लिखा जाता है कि क्रिस्टल सॉल्व दिस यूजिंग क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी। तो आपको 6 मेगाहर्ट्ज यूज़ करना है। अगर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी दिया हो तो आपको 3 मेगाहर्ट्ज यूज़ करना है, राइट। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द हार्डवेयर इंटरप्ट्स इन 805। तो ये 5 टाइप्स की हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका स्पेशल मीनिंग है, राइट। तो ये वेक्टर्ड इंटरप्ट्स होती हैं। तो ये हम इंटरप्ट्स वाले टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द अपडेटेड फ्लैग्स। तो मुझे 2 नंबर्स दिए गए हैं, इनको एडिशन करके मुझे फ्लैग रजिस्टर पे बताने कि कौन-कौन सी बिट्स हाई होंगी, कौन सी लो होंगी। तो हम ऐड करते हैं। तो 110 कैरी आ जाएगा 1, देन अगेन 110 कैरी आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा 110 कैरी आ जाएगा 1, फिर 1 ओनली, फिर यहाँ पे भी 1 110 यहाँ पे 1 111 इज 1 विद एक्सटर्नल कैरी 1। तो यहाँ पे कैरी बिट जो होगी CY वो 1 हो जाएगी। साइन बिट इज द 7th बिट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, सो ये 7th वाली है। तो 7th 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 0 है नहीं है तो ये आ जाएगा। पैरिटी, अभी यहाँ पे कितने यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है, राइट। तो दैट मीन्स इट इज इवन पैरिटी, सो पुट 1। एंड ऑक्सिलरी कैरी, थर्ड बिट टू फोर्थ बिट 0 1 2 3, थर्ड बिट टू फोर्थ बिट यहाँ पे कैरी आ रहा है तो ऑक्सिलरी कैरी इज 1, राइट। तुमने यहाँ पे अपडेट कर दिया साइन 0, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड CY। इनका ऑर्डर आपको आना चाहिए बिकॉज दिस इज नेसेसरी, राइट। आप इस बिट को यहाँ पे नहीं कर सकते, इस बिट को यहाँ पे नहीं कर सकते, इसकी ऑर्डरिंग आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम फ्लैग रजिस्टर को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। जो हमने फ्लैग रजिस्टर पढ़ा था इसको प्रोग्राम रजिस्टर कहा जाता है। इसमें 3 अनडिफाइंड बिट्स हैं और 5 स्टेटस बिट्स हैं। तो इसको पूरे को प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहा जाता है। ये तब काम आता है जब जैसे कोई इंटरप्ट आई बाहर इनपुट आउटपुट डिवाइस से, और वो कहता है कि मुझे एक्सेस चाहिए डेटा बस का, कि मुझे इनपुट आउटपुट करना है डेटा को। तो तब क्या होता है कि करंटली प्रोग्राम चल रहा होता है माइक्रो प्रोसेसर में, अभी बीच में इंटरप्ट आ गई, तो पहले तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा जो भी चल रही है, और जो भी इंस्ट्रक्शन का स्टेटस होता है ना वो फ्लैग में चला जाता है, ठीक है। सॉरी, जो जो भी प्रोग्राम स्टेटस होता है वो स्टैक में चला जाता है। तो क्या होता है कि पहले तो जो भी इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र होता है इनपुट आउटपुट का और माइक्रो प्रोसेसर से वो हो जाता है, और फिर जब ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे आता है तो ये रिट्रीव कर लेता है दोबारा से इस स्टेटस वर्ड को। तो इस तरीके से हम स्टैक का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एंड एक्यूमुलेटर आर ट्रीटेड एज 16 बिट यूनिट फॉर स्टैक ऑपरेशन। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस में काम आएगा, जहाँ पे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एंड एक्यूमुलेटर एज अ 16 बिट यूनिट काम आता है,
right? Okay. So final result is stored in accumulator. This we have already covered. कुछ exceptions हैं like DAD instruction and single operand operations. Suppose हमारे पास instruction है MOV move C, D. इसका मतलब क्या है कि जो भी D का कंटेंट है C में चला जाए. तो इसमें accumulator को कोई भी काम नहीं होएगा. फिर डैड इंस्ट्रक्शन इज 16 बिट एडिशन इंस्ट्रक्शन जहाँ पे HL का एडिशन होता है या तो BC से या DE से. तो हम यहाँ पे लिखते हैं डैड D, इसका मतलब HL का DE से एडिशन हो रहा है. अगर डैड B लिख रहे हैं तो HL का BC से एडिशन हो रहा है. यहाँ पे एक्यूमुलेटर का कोई काम नहीं होता. तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रक्शन हैं जहाँ पे फाइनल रिजल्ट स्टोर नहीं होता एक्यूमुलेटर में. So this was all about some of the major questions. So thank you so much. In the next video, we will start pin diagram.